जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जनता एजुकेशन केयर में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे महाकवि सूरदास के पदों को। सूरदास यानी साहित्य सागर के सूर के नाम से प्रसिद्ध हैं। सूर सूर तुलसी शशि उदगन के सौदास, अब के कवि खद्धोत सम जह तह करत प्रकाश। अर्थात सूरदास जिन्हें जगत में सूर्य की उपमा दी गई है। सूर्य सूर अर्थात सूरदास को सूर्य की उपाधि अर्थात सूर्य की भांति इनकी रचनाओं को बल मिला हुआ है। अब हम सबसे पहले सूरदास के विनय को देखेंगे। विनय यानी विनती, और विनती माने होती है दोस्तों प्रार्थना। आइए हम इनके पदों को बारी बारी से देखेंगे। दोस्तों ध्यान रहे, इन पदों को हम सिर्फ आपको गाकर सुनाएंगे। इनकी व्याख्या जो है आपको हमारे YouTube चैनल के कक्षा 11 के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब कै राखी लेहु भगवान, हौ अनाथ बैठो द्रुम दरिया पारधि साधे बान। ताके डर में भाजो चाहत ऊपर ढुक्यो सचान। दुहु भात दुख भयो आने कौन उबारे प्राण। सुमिरत ही यही डसो पारधि कर छूटो संधान। सूरदास सर लग्यो सचा नहीं जय जय कृपा निधान। अब के राखी लेहु भगवान। आइए दोस्तों हम दूसरे पद को देखते हैं। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, कमल नयन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मत कूप खनावे। जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। अब आगे हम तीसरे पद को देखेंगे। तीसरे पद में वात्सल यानी माता और पुत्र के बीच में जो प्रेम और स्नेह होता है उसको वात्सल की संज्ञा प्रदान की गई है। हरिजु की बाल छब अर्थात सूरदास जी जो हैं कह रहे हैं कि आज मैं भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करूंगा। उनकी बाल छवि को हम प्रदर्शित करेंगे। हरिजु की बाल छवि कहूँ बरन, हरिजु की बाल छवि कहूँ बरन। सकल सुख की शिव कोटि मनोज शोभा हरणी। भुज भुजंग सरोज नयननि बदन विधुजित लरणी। रहे विवरण सलिल नभ उपमा अपार दूर डरणी। मंजु में चक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरणी। मानव सुभग सिंगार शिशुतरु फरम अद्भुत फरणी। चलत पद प्रतिबिंब मन आगन घुटुअरन करणी। जलज संपुट सुभाग छवि, जलज संपुट सुभग छवि
भरि लेत उर्जनु धरण। पुण्य फल अनुभवति सुतहि बिलोकी कै नंद घरणी। शूल प्रभु की उर्वशी किलिकन ललित लरे खरणी। हरिजु की बाल छवि कहाँ बरणी। आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं भ्रमर गीत यानी कि भंवरे का गीत। भ्रमर गीत अर्थात भंवरे का गीत। उद्धव जो है मथुरा से भगवान श्री कृष्ण का संदेशा लेकर के आए हुए हैं। आइए हम इनके पदों को पढ़ते हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाही। वह सुरभि वह बच्छ दोहिनी खर के दुहावन जाही। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल नाचत गही गही बाही। यह मथुरा कंचन की नगरी मन मुक्ताहत हल जाही। जब सूरत आवत वा सुख की जियो मगध तन नाही। अनगन भात करी बहुलीला जसोदानंद निबाही। सूरदास प्रभु रहे मौन है यही कही कही पछताही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरते नाही। आइए हम पद नंबर 5 को देखते हैं। अब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे उद्धव, ये जो यमुना नदी और उसके किनारे बसे हुए वन लताएं वे हमें अब शीतलता प्रदान नहीं कर रही हैं। क्या कह रही हैं गोपियाँ उद्धव से? बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे। तब वह लता लागत तन शीतल अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। वृथा बहत यमुना खग बोलत। वृथा बहत यमुना खग बोलत। वृथा कमल फुलानी अली गुंजे। पवन पान घनसार सजीवन दध सुत किरण भानु भय भुंजे। यह उद्धव कहियो माधव सो मदन मार कीन हम लुंजे। सूर्यदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवत अखियाँ भय छुंजे। बिन गोपाल बैरन भय कुंजे। बिन गोपाल बैरनी भय कुंजे। आइए हम पद नंबर 6 को देखते हैं। यहाँ पर जो गोपियाँ हैं उद्धव से कहती हैं कि हम श्री कृष्ण के अलावा और किसी देव की आराधना नहीं कर सकते हैं। आप हमें चाहे जिस योग साधना आदि बातें हमें ज्ञान बता दीजिए। ब्रह्म ज्ञान, सार ज्ञान अर्थात जो है योग साधना की हमें बातें चाहे जितनी भी बता दीजिए, लेकिन हम अपने कन्हैया श्री कृष्ण के अलावा और किसी की आराधना नहीं करेंगी। और कहती हैं हमरो हरिहारिल की लकड़ी। हमरो हरिहारिल की लकड़ी। मन क्रम बचन नंद नंदन यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशिकान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। सूतों व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। यह तो सूर्य तिन्ह लय सौंपो जिनके मन चकरी। हमरो हरिहारिल कैल करी। आइए हम पद नंबर 7 को देखते हैं। अब गोपियाँ जो हैं
श्री कृष्ण से कह रही हैं, उद्धव से कह रही हैं कि योग और साधना की बातें हमको मत बताइए, हम योग साधना नहीं कर सकते। हमें योग साधना की बातें आपको जो आप हमें बता रहे हैं योग और साधना की बातें, ये हमारे भेजे से, हमारे मस्तिष्क से परे हैं। हमें आपकी यह योग और साधना की बातें समझ नहीं आ रही है। उद्धव, गोपियाँ कहती हैं, उद्धव जोग योग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराही, तेई मुदन नैन कहत हूँ, हरि मूरत जिन माही, ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम तो सुनी न जाही, श्रवण चीर सिर जटा बधाऊं, ये दुख कौन समाही, चंदन तज अंग भस्म बतावत, विरह अनल अति दाही, जोगी भ्रमत जाहि लग भूलो, जोगी भ्रमत जाहि लग भूले, सो तो हैं अपमाही, सूर श्याम तय नारी लपल छिन, सूर श्याम तय नारी नपल छिन, ज्यों घटते पर छाही, उद्धव जोग जोग हम नाही। आइए हम पद नंबर 8वें के पढ़ते हैं। अब इस पद में गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हमारा बचपन का प्यार, हमारा जो बचपन का प्रेम था वह कैसे छूट सकता है। कन्हैया के साथ वन को जाना, गैयों को चराना और हाथों में हाथ, बाहों में बाहें डाल करके जो है नाचना, खेलना, कूदना, हाथ पकड़कर एक दूसरे का खेलना, और इसके बाद कुंज की अर्थात लताओं की छाया में गैया को चराना, दूध दुहना, उनको पत्ते की दोनका में लेकर के पीना, भला हम ऐसे दृश्य को कैसे भूल सकती हैं। अब गोपियाँ कहती हैं, लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहाँ कहाँ ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूटत, वह चितवन वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद धुनि गावन, नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद वह बनते आवन, चरण कमल की सौह करती हूँ यह संदेश मोहि विष सम लागत, सूरदास पल मोहिना बिसरत, सूरदास पल मोहिना बिसरत, मोहन मूरत सोवत जागत, लड़काई को प्रेम कहो वली कैसे छूटत। अब आगे के पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, किस परदेसी की बात कर रहे हो तुम, किस परदेसी की बातें हमें बता रहे हो, जो हमारे साथ छल करके गोकुल से मथुरा को चला गया, थोड़े ही दिन की अवधि लेकर के वादा करके हमसे गया हुआ था, और जो है अभी तक वह वापस नहीं आया। कहत कत परदेसी की बात, गोपियाँ कहती हैं, कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अवधि बधि हम सो हरिहार चली जाती, सस रिपु बरस सूर्य रिपु जुगबर, हर रूप की नो घात, मघ पंचक लय गयो श्याम रे ताते अति अकुलात, नखत वेद ग्रह जोर अर्ध कर सोई बनत अब खात, सूरदास बस भई बिरह के कर्मी जत पछतात, कहत कत परदेसी की बात। आइए आगे के पद को हम लोग देखते हैं। अब इस पद में गोपियाँ कह रही हैं
कि हे उद्धव, जब से श्री कृष्ण भगवान चले गए हैं, जब से मेरे कन्हैया मथुरा को चले गए हैं, हम लोग जो है हमारे नेत्रों से वर्षा हो रही है, आंसुओं की बारिश हो रही है। निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित बरसार तू हम पर, जब तय श्याम सिधारे। दृग अंजन रहत निस्वासर, कर कपोल भयकारे। कंचुक पट सूखत नहीं कबहूर, बिच बहत पनारे। आंसू सलिल सबई भय काया, पल न जात रिसिटारे। सूरदास प्रभु यही परे, खो गोकुल काहे बिसारे। निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। अब आइए हम आगे के पद को देखते हैं। अब इस आगे के पद में गोपियाँ जो हैं उद्धव से कहती हैं कि अच्छा हुआ तुम मथुरा से ब्रज को चले आए, हमारा हाल जान गए और हमारी व्यथा को आप कन्हैया से ज़रूर बताएंगे, और कन्हैया की क्या दुर्दशा है यह तो हम आपके माध्यम से जान गई। उद्धव भली भई ब्रज आए, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, अच्छा हुआ तुम ब्रज को चले आए। विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट, ते तुम आन पकाए। रंग दीन्हो कान सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए। पातय गरे नैन नेहते, अवधि अटा पर छाए। उद्धव भली भई ब्रज आए। ब्रज करी आवाज जोग कर ईधन, सुरतियान सुलगाए। फूक उसास विरह प्रजरन, संग ध्यान दरस सियराए। भरे शपूरन सकल प्रेम, जल छुअन न काहू पाए। राज काज ते गए शूर प्रभु, नंद नंदन कर लाए। उद्धव भली भई ब्रज आए। अब हम पद नंबर 12वें को देखेंगे। अब गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से, हे उद्धव, हमें तो अब श्री कृष्ण का दर्शन ही, उनका दर्शन ही हमको अब बचा सकता है। हमारे जो नेत्र हैं श्री कन्हैया के दर्शन के लिए व्याकुल हैं, उनकी छवि को देखने के लिए परेशान हैं। हमरो हरिहरि लिखी लकड़ी, सॉरी दोस्तों, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। कैसे रहत रूप रस राची, ये बतिया सुन रूखी। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। अवध गनत एकटक मग जोवत, तब इतनो नहीं झूठी। अब यह जोग संदेशो सुन सुन, अति अकुलाने दुखी। बारक वह मुख आन दिखावत, बारक वह मुख आन दिखाऊं। दुह पै पिबत पतूखी। शूर शुकत हठ नाव चलावत, ये सरिता है धूप सूखी। अखिया हरि दर्शन की भूखी। आइए आगे के पद को देखते हैं। दोस्तों, पद समाप्त हो गया। पूरे 12 पदों को हमने आपको गाकर सुनाया। गाकर दोस्तों इसलिए सुनाया कि अगर आप अच्छे से पढ़ना जान जाएंगे तो अर्थ को निकालने में आपको कोई किल्लत नहीं होगी। मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप पदों को पढ़ सकते हैं तो इनकी व्याख्या अवश्य कर सकते हैं, और व्याख्या ही नहीं अपितु अच्छे
अच्छी क्वालिटी की व्याख्या आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जिससे आपके जो नंबर हैं, जो अंक हैं, परीक्षाओं में अच्छे पॉइंट में आपको मिलेंगे। धन्यवाद।